हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माई एसक्यूएल के अंदर आगे काम करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको प्राइमरी की सेट करना सिखाया था, तो चलिए आज आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें और आगे काम कर सकते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं फॉरेन की बनाना। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम डेली करते हैं, आपको भी याद होना चाहिए कि आपको अपनी डाटाबेस को ओपन करना होता है। इसके लिए कमांड दी जाती है यूज़। ABC हमारी डाटाबेस का नाम है, हमने एंटर किया, हमारी डाटाबेस ओपन हो गई है। अगर अब आप इसमें टेबल्स को देखना चाहते हैं तो आप कमांड दे सकते हैं शो टेबल्स। ऐसा करने से जो आपकी टेबल्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी कि कौन कौन सी आपकी टेबल्स उपलब्ध हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं 4 टेबल्स ऑलरेडी जो हैं उपलब्ध हैं, कस्टमर, डाटा, डाटा वन और स्टूडेंट। कस्टमर हमने कल बनाई थी। अगर हम कस्टमर का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें कमांड देनी होगी डिस्क्राइब, DESC भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। हमने यहाँ पे टाइप किया DESC कस्टमर, तो देखिए ये हमारी टेबल का डिस्क्रिप्शन आ गया। जैसा कि हमने कल इस टेबल को बनाया था, आपको याद हो, तो इसके अंदर टोटल 2 ही फील्ड्स हमने बना रखी हैं। एक का नाम SID जो कि प्राइमरी की है और दूसरी का नाम नेम जिसके अंदर नाम स्टोर किया जा सकता है। तो चलिए अब हम एक नई टेबल बनाना सीख रहे हैं जिसके अंदर हम फॉरेन की बनाएंगे। जैसा कि आपको मैंने शायद पहले भी बताया था, किसी भी टेबल के लिए प्राइमरी की होना ज़रूरी होता है। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइमरी की किसी भी टेबल में बनाते हैं तो आप अपने डाटा को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप एक से अधिक टेबल में आपस में रिकॉर्ड स्टोर करते समय लिंक बनाना चाहते हैं, डैट मीन्स एक टेबल की जो एक फील्ड है वह दूसरे टेबल के अंदर जो है उपलब्ध हो और उसको यूज़ किया जा सके, ताकि कि दोनों के अंदर कनेक्शन बन सके, लिंक बन सके। ऐसा करने के लिए फॉरेन की का प्रयोग किया जाता है। आपकी बुक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज़ ए सिस्टम ऑफ रूल्स दैट ए DBMS यूजेस टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड इन रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड एंड that users don't accidentally delete or change related data। अगर आप फॉरेन की सेट कर देते हैं तो आप गलती से, एक्सीडेंटली का मतलब है गलती से है, डिलीट या चेंज नहीं कर पाएंगे डाटा को जो कि आपने दूसरी टेबल के अंदर बना रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम बना सकते हैं फॉरेन की को। इसके लिए एक टेबल तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है जिसका नाम है कस्टमर। अब हम दूसरी टेबल बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम इसमें से एक फील्ड जो हमारी प्राइमरी फील्ड है, प्राइमरी की है, उस फील्ड को फॉरेन की सेट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए आपको कमांड देनी है क्रिएट टेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टेबल का नाम ले लिया ऑर्डर्स। इसके अंदर हमारे पास फील्ड का नाम हमने लेना है। मान लीजिए हमने लिया ऑर्डर ID, एक फील्ड बनाई जिसको हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया डाटा टाइप इंटीजर। देन ऑर्डर डेट, मान लीजिए एक और एक्स्ट्रा फील्ड ले लेते हैं जिसके अंदर डेट स्टोर करानी है, तो डेट टाइप ले ली हमने। देन अब हम एक फील्ड ले रहे हैं जिसके अंदर जिसको हम रिलेट करेंगे। ये हमारी कस्टमर टेबल की एक फील्ड हम वैसे ही ले रहे हैं, तो इसका नाम भी हमने कुछ उसी तरीके का रख दिया। ज़रूरी नहीं है इसको customer_SID लिखना, लेकिन हमें भी फ्यूचर में याद रहे, इसके लिए हमने टेबल का नाम कस्टमर और फील्ड का नाम SID दोनों इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं, ताकि कि हमें अंदाज़ा रहे कि ये वाली हमारी वो फील्ड है जिसको हमने लिंक करना है। तो हमने इसको डाटा टाइप दे दी इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी ये इंटीजर है, यहाँ पर भी हम इसको इंटीजर ही देंगे। दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। देन मान लीजिए आपने स्पेसिफाई करनी है प्राइमरी की, ये आपकी नई टेबल बन रही है।
वैसे तो हम यहाँ पर भी लिख सकते थे इसके आगे प्राइमरी की, लेकिन एक अनदर तरीका मैंने शायद आपको बताया था, ये भी हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से भी प्राइमरी की बता सकते हैं। तो आपने लास्ट में जाके इसको लिखा प्राइमरी की, इस टेबल की जो है वो कौन सी है, ऑर्डर आईडी। अब आती है फॉरेन की बनाने की बारी। तो फॉरेन की बनाने के लिए हमें जो लिखना है सिंटैक्स, दैट इज़ फॉरेन की, जिस की को आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं, जो कि इस प्राइमरी की से पहली टेबल है जो हमारी कस्टमर, उसकी एसआईडी जो फील्ड है उससे रिलेशनशिप से सेट करेगी। तो कस्टमर सीट हमारी फॉरेन की बनेगी। रेफरेंसेस ये पूरा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसको लिंक करना है हमने कस्टमर के एसआईडी से, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं कस्टमर एसआईडी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये फील्ड का नाम दिया गया है ये हमने सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पर जो ये फील्ड है वो हमें फॉरेन की बनानी है। तो देखिए हमने यहाँ फॉरेन की के अंदर यही नाम लिखा है, ये यहाँ से लिया गया, इस टेबल का नाम है कस्टमर एसआईडी। और यहाँ जो कस्टमर और ब्रैकेट में एसआईडी लिया गया है वो इस टेबल का है, ये कस्टमर टेबल और ये एसआईडी। तो हम एक तरीके से यहाँ पर लिंक बना रहे हैं कि हमारी जो नई टेबल ऑर्डर बनने जा रही है उसके अंदर कस्टमर एसआईडी नाम की जो फील्ड है जो कि इंटीजर डाटा टाइप की है, वह एक फॉरेन की डिक्लेयर की जाए, जिसको कि किसके साथ लिंक किया जाए, रिलेशनशिप किसके साथ सेट की जाए, कस्टमर नाम की एसआईडी टेबल के साथ। तो देखिए मैंने इसको किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेबल क्रिएट हो गई है। अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हमें देना होगा डिस्क्राइब टेबल का नाम। मान लीजिए हमारे पास जो टेबल है उसका नाम ऑर्डर्स है, तो हमने ये नाम दिया। नोटिस कीजिए ऑर्डर आईडी इंटीजर टाइप का, जो कि नल नहीं हो सकता क्योंकि प्राइमरी की नल नहीं होती और प्राइमरी की है। और कस्टमर एसआईडी के आगे MUL लिखा आ रहा है। यहाँ पर ये जो MUL लिखा आ रहा है इसका मतलब होता है ये फॉरेन की बनाई गई है। तो ऑर्डर डेट नॉर्मल आपकी फील्ड है, इसके अंदर हमने कोई क्लोज लगाया ही नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट लगाया ही नहीं है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर हमारा जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो कस्टमर टेबल का, जिसमें एसआईडी फील्ड जो है वो प्राइमरी की है। नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो ऑर्डर्स टेबल का है, जिसके अंदर हमारे पास कस्टमर एसआईडी नाम की जो फील्ड है वो फॉरेन की बनाई गई है। अब चलिए इसके अंदर चेक करते हैं कि होता कैसे है काम। पहले हम एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमारी कस्टमर टेबल है उसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने यहाँ पर कमांड दी कस्टमर, 2 रिकॉर्ड डले हुए हैं 101 102 नंबर के, और उनमें नाम दिया हुआ है जय और अमित। अब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे अपनी दूसरी फील्ड की। तो हमने यहाँ पर वैल्यू दी इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स वैल्यूज़ में पहली वैल्यू आएगी ऑर्डर आईडी। आप अपने आप से कोई भी आईडी दे सकते हैं इंटीजर टाइप की। दूसरा जो आपका आएगा डेट इज़ डेट आएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने आज की डेट दे दी, फॉर्मेट में होगा YYYY एंड 09 एंड आज की डेट होगी मान लीजिए 11 तारीख, 10 है या 11 देख लीजिएगा, एंड कोमा करके तीसरी जो हमारी फील्ड है वो कस्टमर एसआईडी, हमने वहाँ पर इसको यहाँ पर ऑर्डर आईडी को हम चेंज कर देते हैं वरना ये दोनों एक जैसी हो जाएंगी। हम इसको यहाँ पर 1001 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रहे। लास्ट में अब हमने कस्टमर एसआईडी देना है। ये एसआईडी हम यहाँ से देंगे, इट मीन्स जो हमारी पहले वाली टेबल है कोई भी दे सकते हैं आप। 101 देना चाहें 101 दें, 102 देना चाहते हैं 102 दें। इसके अंदर डेट जो है वो कोट्स में लिखनी थी, बाई चांस गलती से विदाउट कोट्स लिख दी है, तो इसको एक बार ठीक कर लेते हैं, कोट्स में आनी चाहिए थी। अब देखिए क्वेरी चल गई है। हम यहाँ पर चेक करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये हमारा रिकॉर्ड डल गया है। इसके अंदर ऑर्डर आईडी 1001, ऑर्डर की डेट आज की और कस्टमर एसआईडी में 102।
तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो फॉरेन की को बना सकते हैं टेबल के अंदर और उसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डिलीट की कमांड देता हूँ, रिकॉर्ड डिलीट करने की। डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर ID इज इक्वल टू 1001। इसने डिलीट कर दिया। चेक करते हैं एक बार। एम्प्टी सेट, दोबारा से अपनी उसी इंसर्ट वैल्यू को चला देते हैं। अच्छा, ये गलत वाली चल गई, सही वाली चलाते हैं जिसके अंदर हमने ये दोबारा से इंसर्ट कर दिया हमने। ये चेक किया, डिस्क्रिप्शन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो ये हमारा रिकॉर्ड दोबारा गलती से वो डिलीट कमांड के कारण डिलीट हो गया था। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो फॉरेन की को सेट कर सकते हैं, जो कि रिलेट है कस्टमर टेबल से। कस्टमर से चेक करते हैं डिलीट करना। अगर हमने फॉरेन की में डिलीट किया, मतलब ऑर्डर टेबल में डिलीट किया, तो वह तो डिलीट हो रहा था। अब हम चेक करते हैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर SID इज इक्वल टू 102। तो देखिए यहाँ आता है एरर, आप नोटिस कीजिएगा, पढ़िएगा इसको। इसमें लिखता है कैन नॉट डिलीट और अपडेट ए पेरेंट रो। पेरेंट रो का मतलब जो कस्टमर टेबल की रो है। ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है सेट हुआ है रेफरेंसेस कस्टमर SID। तो जब तक ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ हमने कर रखी है, तब तक हम जो हमारी पेरेंट टेबल, डैट मीन्स जो कस्टमर टेबल है, उसमें से SID इज इक्वल टू 102 का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट नहीं कर सकते। ऑर्डर्स में तो डिलीट हो गया, लेकिन पेरेंट, इस जो ऑर्डर्स टेबल है वो हमारी कहलाएगी चाइल्ड टेबल, क्योंकि इसके अंदर हमारी फॉरेन की सेट है। और जो हमारी कस्टमर टेबल है वो हमारी कहलाएगी पेरेंट टेबल, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी की सेट है किसके लिए, कस्टमर SID फील्ड के लिए, जो कि ऑर्डर्स टेबल की एक फील्ड है। और यहाँ पर हमने इसको फॉरेन की सेट किया हुआ है। तो एक्सीडेंटली, गलती से भी, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, हम रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते। कहाँ से, उस टेबल से, कस्टमर टेबल से। चलिए एक बार इसको चेक करते हैं। 101 के लिए डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर SID इज इक्वल टू 101। अब चेक कीजिए, इसने इसको डिलीट कर दिया। रीज़न भी क्योंकि हमारी ऑर्डर्स टेबल में अभी 101 यूज़ ही नहीं हुआ है, इस कारण से इसने इसको तो डिलीट कर दिया है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर चेक करते हैं, तो अब एक ही रिकॉर्ड रह गया। 102 अभी भी है। 102 कब तक डिलीट नहीं किया जा सकता, जब तक कि आपकी 102 नंबर की जो कस्टमर SID के अंदर आपने 102 को यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, तब तक आप इसे यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मैसेज या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग टेबल कंस्ट्रेंट। हम चाहें तो अपनी टेबल पर मल्टीपल कंस्ट्रेंट एक ही साथ दे सकते हैं, एक ही टेबल के अंदर भी दे सकते हैं। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं। मान लीजिए हमने टेबल बनाई, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हमने रख लिया आइटम्स। इसके अंदर फील्ड्स हैं। पहली फील्ड का नाम आई कोड, जिसको हमने कैरेक्टर 5 दिया, 5 अक्षर तक ले सकती है ये वैल्यू। दूसरा डिस्क्रिप्शन, जिसको हमने 20 दिया। डाटा टाइप कैरेक्टर 20। तीसरा
आर ओ एल को आप एक तरीके से रीऑर्डर लेवल मान सकते हैं कि ये रीऑर्डर लेवल है। इसको डाटा टाइप दी इंटीजर, देन क्यू ओ एच एक फील्ड है, इसको आप क्वांटिटी ऑन हैंड मान सकते हैं। इसको हमने डाटा टाइप दी इंटीजर। अब लगाते हैं कंस्ट्रेंट। एक कंस्ट्रेंट मैंने आपको पहले भी बताया था जिसका नाम था चेक। वो चलता तो नहीं है, अप्लाई हो जाता है लेकिन काम नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी एक बार करके देखते हैं। आर ओ एल लेस देन क्यू ओ एच, इसका मतलब है कि हमेशा जब भी आप वैल्यू एंटर करेंगे तो आर ओ एल की वैल्यू क्यू एच से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक अन्य कंस्ट्रेंट दिया हमने यहाँ पर यूनिक, जिसके अंदर हमने स्पेसिफाई किया कि आई कोड जो है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन जो है ये दोनों यूनिक होनी चाहिए। दैट मीन्स कंबाइंडली एक साथ जब भी हम इनकी वैल्यू दें तो वो अलग अलग होनी चाहिए। तो टेबल क्रिएट करते हैं। ये कहीं ना कहीं गलती रह गई है इसके अंदर, लाइन 3। क्रिएट टेबल आइटम्स, आई कोड कैर 5, डिस्क्रिप्शन कैर 20, DESC आर ओ एल इंटीजर चेक। ये कीवर्ड मेरे ख्याल जो हमने DESC दिया ये गलत हो गया है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। ये इसके DESC हमारा कीवर्ड है, याद आया मुझे, इस कारण से इसने इसको गलत दे दिया है। कोई नहीं, हम इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पे DESC जो वर्ड दिया गया ये गलत दिया गया, इसको DESP कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन देना है हमें, तो हमने इसको चेंज कर दिया। आर ओ एल इंटीजर और इसके बाद क्यू एच, इसके बाद इंटीजर चेक करना है हमें आर ओ एल। उसके बाद यहाँ पर भी हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अब ये ठीक है, ये देखिए। तो ये जो हमारा DESC हमने वर्ड दिया था वो डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, किसी टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि इसने कीवर्ड मान के इसको एरर दे दिया कि ये वर्ड हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको हमने चेंज कर दिया। उसके स्थान पे क्या कर दिया, DESCP कर दिया उसको। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से ये मल्टीपल कंस्ट्रेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 2 कंस्ट्रेंट दिए हैं, एक चेक और दूसरा यूनिक। चेक में दिया ROL लेस देन QH और यूनिक में दिया आई कोड कोमा डिस्क्रिप्शन। ये दोनों कंबाइनली एक साथ अलग अलग होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं कुछ वैल्यूज़ डाल के। हमने यहाँ पर वैल्यू डालनी चालू की, इंसर्ट इनटू आइटम्स वैल्यूज़। अब देखिए पहली वैल्यू देनी है हमने आई कोड के लिए, तो हमने मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू डाली A001 कोमा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया चेयर। तीसरा वैल्यू डालनी है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने डाल दी 400 कोमा 300। ये देखिए क्वेरी एग्जीक्यूट कर गई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स, ये आ गया हमारा टेबल के अंदर रिकॉर्ड। देखिए एज पर रूल तो जो हमने ये चेक लगाया है
इसमें हमने लिखा है आर ओ एल शुड बी लेस देन क्यू ओ एच। हमने आर ओ एल पहली हमारी जो फील्ड है आर ओ एल है, हमने आर ओ एल की वैल्यू दी 400 और क्यू एच की वैल्यू दी 300। तो इस क्लोज के अकॉर्डिंग तो ये हमारा एरर आना चाहिए था, लेकिन इसने एरर नहीं दिया। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये माई एसक्यूएल के जो अलग अलग वर्जन्स है उसके अंदर किसी में ये चेक काम करता है, किसी में नहीं करता। तो हमारा वाला जो वर्जन है इसके अंदर ये एट प्रेजेंट काम नहीं कर रहा, तो इसने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली है। यहाँ पर भी एरर नहीं दिया है। डैट मीन्स अगर माई एसक्यूएल में ये वाला नहीं काम करे तो वैसे तो यही एरर दे देना चाहिए था, टेबल ही नहीं बनानी चाहिए थी। एरर भी नहीं देता है लेकिन चेक भी नहीं कर रहा है, तो ये कंस्ट्रेंट यहाँ काम नहीं कर रहा। सेकंड कंस्ट्रेंट है यूनिक। अब दोबारा से दे के देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया इंसर्ट इनटू चेयर, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने दे दिया 500 और यहाँ दे दिया 350। अब चलाते हैं तो देखिए एरर आ गया। क्या कहता है, डुप्लीकेट एंट्री A001 चेयर फॉर आई कोड। मीन्स ये दोबारा से हमने कंबाइनली ये दोनों वैल्यू एक जैसी दे दी है, इसके कारण इसने इसको एरर दिया है। दोबारा चेक करते हैं। इंसर्ट इनटू चेयर, चेयर की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं टेबल। एंटर करते हैं। इस बार क्वेरी ओके हो गई, डैट मीन्स उसने एक्सेप्ट कर ली है। चेक करते हैं, 2 हमारे आ गए। अब देखिए आई कोड की वैल्यू तो सेम डली हुई है A001, तो जो हमने ऊपर यूनिक कोड दिया है इसके द्वारा दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी साइमल्टेनियसली एक साथ जब आप कॉमन देंगे तो ही एरर आएगा। अगर आप इनमें से एक वैल्यू भी बदल देते हैं, फॉर एग्जांपल आई कोड में डालते हैं A002 और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं अलमीरा, तो उस केस में भी वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन जब आप दोनों में, जैसे कि आपने यहाँ डाला हुआ है A001 और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है चेयर, तो ही एरर आएगा। या यहाँ पे डाला हुआ है A001 और डिस्क्रिप्शन में डाला है टेबल, अगर दोनों वैल्यू एकदम सेम होंगी तो एरर देगा। एल्सवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक डिफ़र हो जाएगी तो एरर नहीं देगा, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ योर टेबल कंस्ट्रेंट। अब हम करते हैं एक नई क्वेरी, इंसर्ट डाटा इनटू अनदर टेबल। आपकी एक टेबल बनी हुई है, आप उसमें से दूसरी टेबल के अंदर कोई वैल्यू डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लीजिए हमारी एक टेबल बनी हुई है ऑलरेडी डाटा, इसके अंदर कई सारे रिकॉर्ड हैं, तो ये हमने टेबल यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली। अब हम एक नई टेबल बनाना चाहते हैं फ्रॉम डाटा। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पर एक नई टेबल बनाने के लिए वैल्यू डालनी है, हमने इस टेबल से उस टेबल में वैल्यू डालनी है, तो इंसर्ट इनटू डाटा 2 कर देते हैं क्योंकि डाटा 1 ऑलरेडी बनी हुई है। वैल्यूज़, यहाँ पर हम एक क्लोज देते हैं, वैल्यू शब्द यूज़ नहीं होगा, बजाय उसके यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू डाटा 2। क्वेरी देंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारी टेबल है जिसमें से हम वैल्यू चाहते हैं। हमारी टेबल का नाम है डाटा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा वेयर मार्क्स, हम क्लोज लगा रहे हैं साथ में कि जहाँ पर मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन, मान लीजिए इसके अंदर आपके 60% से जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उनको मार्क्स जिसके 60 से ज़्यादा हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 आपकी अलग अलग एक तरीके से कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। इंसर्ट इनटू डाटा 2, ये तो हमारी टेबल में वैल्यूज़ डालने की कमांड हो गई। साथ में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा, ये हमारी क्वेरी हो गई विद द क्लोज वेयर मार्क्स जिसमें 60 से ज़्यादा हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं abc.data2 डज़ नॉट एग्जिस्ट, सॉरी हमें डाटा 2 बनानी होगी। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कभी आप ऐसा करेंगे तो आपको टेबल को पहले बनाना होगा। एक बार हम चेक करते हैं, हमारे पास एक टेबल बनी हुई है ऑलरेडी जिसका नाम है डाटा 1। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा 1, ये देखिए ये वैसी सी ही टेबल है, सेम फील्ड बनी हुई है, इसके अंदर करीबन एक आधी फील्ड ज़्यादा ही है। तो चलिए हम एक नई टेबल बनानी ही पड़ेगी। हम एक नई टेबल बना लेते हैं ताकि कि हमें दिक्कत ना आए। क्रिएट टेबल
डाटा टू जिसके अंदर हमारी फील्ड्स होंगी। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर ले रहा हूँ ताकि ये फील्ड्स नज़र आ जाएं जो कि इसमें बनी है। सेम ही फील्ड्स रह जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। रोल नंबर, नेम, मार्क्स। रोल नंबर को हमने दे दिया इंटीजर, कोमा, नेम कैर 20, कोमा, इसी के आगे दे रहा हूँ मैं अभी मार्क्स, फ्लोटिंग टाइप, ग्रेड, कैर 2 दे देते हैं, एंड सेक्शन कैर 1 दे देते हैं। ये क्वेरी चल गई है। अब उस कमांड को रन करते हैं जो कुछ देर पहले हमने चलाई थी, इंसर्ट इनटू डाटा। ये देखिए, और अब रन करते हैं इसको तो देख सकते हैं आप यहाँ मैसेज आ गया, क्वेरी ओके, 4 रोज अफेक्टेड। उस समय जो एरर आया था उसका कारण था कि हमारी टेबल क्रिएट नहीं थी। जिस टेबल में हम डाटा डालना चाहते हैं दैट टेबल शुड बी क्रिएटेड, ऑलरेडी बनी होनी चाहिए। तो ही वैल्यू आपकी इंसर्ट इनटू डाटा, ये वाली जो हमने कमांड दी है जिसमें हमने क्वेरी के द्वारा दूसरी टेबल में जानकारी को भेजा है, रन करेगी, एल्सवाइज ये रन नहीं करेगी। अब हम चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा टू। तो ये देखिए 4 रिकॉर्ड हमने कंडीशन दी थी ग्रेटर देन 60, तो 60 से अबव जितने भी बच्चे थे उनके नाम इस टेबल में आ गए हैं। बाकी के नाम, एक रिकॉर्ड था शायद जिसके 60 से कम थे, वो रिकॉर्ड हमारा इस टेबल में नहीं आया है। तो इस तरीके से एक टेबल से दूसरे टेबल में क्वेरी बेस पर, क्वेरी की सहायता से जानकारी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, रिकॉर्ड्स को डाला जा सकता है। आगे आती है बारी मॉडिफाइंग डाटा इन टेबल। अगर आपकी टेबल बनी हुई है और आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर टेबल बनाई आइटम्स, उसके अंदर हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है अपडेट। अपडेट आइटम्स सेट ROL, उसके अंदर हमारे पास फील्ड है इज इक्वल टू 250। दैट मीन्स जितने भी रिकॉर्ड है सबके अंदर वैल्यू कितनी हो जाए, 250 हो जाए। तो देखिए 2 रो मैच्ड, इसने उसको कर दिया यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स। तो देख सकते हैं दोनों के अंदर वैल्यू क्या आ गई है, 250 आ गई है। तो किसी भी वैल्यू को चेंज करने के लिए हमारे पास कमांड है अपडेट। टेबल का नाम, सेट, जो भी फील्ड आप बदलना चाहते हैं इज इक्वल टू किस वैल्यू से बदलना चाहते हैं। इसी तरीके से मोर देन, अगर आप चाहते हैं वैल्यू बदलना तो मोर देन एक वैल्यू को भी चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपडेट आइटम्स सेट ROL इज इक्वल टू 400, जिसको भी अभी हमने कुछ देर पहले क्या किया था, 250 किया था। अब उसी को चेंज करके हम कितना बनाने जा रहे हैं, 400 बनाने जा रहे हैं। QOH इज इक्वल टू 700 वेयर I कोड इज इक्वल टू A001। हम वैसे और भी कोई कंडीशन दे सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेकिन हमारी टेबल में 3-4 ही रिकॉर्ड है जिनके अंदर मेरे ख्याल 2 रिकॉर्ड का तो I कोड A001 है और एक का रिकॉर्ड का A002 है। तो हम इसको इस तरीके से देखें तो देखिए हमारे पास ये दो क्वेरी हमारी चल गई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया, जिनका I कोड A001 था उसके अंदर इसने क्या कर दिया है, तो हमारी जो वैल्यू है वो 400 और 700 कर दिया। बाई चांस शायद दोनों ही हमारे A001 थे तो दोनों में ही चेंज कर दिया है। अगर और होते तो सिर्फ A001 में बदलाव करता, बाकी में बदलाव ना करता। तो इस तरीके से अपडेट कमांड के द्वारा हम डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं।
डिलीट हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। अगर हमने कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना हो, जैसे कि अभी हमने ऊपर एक नई टेबल बनाई अपनी डाटा के नाम से, चलिए दोबारा से इसको ओपन ही कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा 2 अभी हमने बनाई थी, इसके अंदर ये रिकॉर्ड्स हैं। आपने मान लीजिए कि इसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कमांड है डिलीट फ्रॉम डाटा 2 वेयर। आप कोई क्लोज दे सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं मार्क्स लेस देन 70। चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा 2। तो आप देख सकते हैं जो 60 वाला ये आखिरी रिकॉर्ड था 104 अली, वो इस टेबल में से डिलीट कर दिया गया है। तो कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज़ किया जा सकता है। और यदि हम कर देते हैं यहाँ पर डिलीट फ्रॉम डाटा 2, सिंपली इतना, कोई क्लोज देते ही नहीं है, तो ये सभी रोज़ को डिलीट कर देगा। कोई भी जो हमारा रिकॉर्ड है इसमें बचेगा ही नहीं। इसका मतलब है सभी रिकॉर्ड्स डिलीट कर दी जाए। आप देख सकते हैं लिखा आ गया एम्प्टी सेट, पूरी टेबल को डिलीट कर दिया। स्ट्रक्चर अभी भी उपलब्ध है, आप चाहें तो डिस्क्राइब के द्वारा डाटा 2 को चेक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर अवेलेबल है परंतु उसके अंदर कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि स्ट्रक्चर अभी भी उपलब्ध है। अब इसके अंदर ही मान लीजिए आपने कोई नया फील्ड ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। हमारे पास ऑल्टर कमांड होती है एडिशन के लिए, डैट मीन्स हम ऑल्टरिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आई थिंक इसे आज के लिए इतना ही करते हैं। अल्टर कमांड नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।